तो आपने देखा किस प्रकार से हमारे देश के अंदर क्रांति लाने का कार्य किया। और ऐसे हमारे राकेश जी हमारे बीच आज आए हैं, और राकेश जी पूरी तन्मयता के साथ लगे हुए हैं, अध्ययन करते हैं, और अध्ययन की फिर उस गहन अध्ययन को सरलता से सहजता से हमारे बीच पहुंचाते हैं। तो आप सभी से मैं यही कहना चाहूंगा कि अध्ययन करें, हमारे देश की ऐसी संस्थाओं को समझें जो हमारे देश के अंदर, हमारे देश के युवाओं के मन में भारत का स्वाभिमान, हमारे धर्म का स्वाभिमान जागरण करने का कार्य करती हैं। आज हमारे देश के अंदर वे संस्थाएं आ जाती हैं जिनका भारत से, भारतीयता से कुछ लेना नहीं और कुछ देना भी नहीं। उन संस्थाओं को भारत के अंदर उठा लिया जाता है। ऐसी संस्थाएं जिन्होंने कभी भारत में कुछ योगदान नहीं दिया, वो संस्थाएं भारत में आती है और वो करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों रुपए लेकर के चली जाती है। मैं यह कहना चाहता हूं कि भारत का जो ये नव निर्माण का कार्य शुरू हुआ है, इसमें हर भारतवासी ने सहभागी होना, सहयोगी होना, नहीं तो भारत का अंत सुनिश्चित है, पूरा का पूरा तय होगा। लेकिन हम जाग गए तो मैं कहता हूं भारत विश्व गुरु बनकर के अब उभरेगा। ये टर्निंग पॉइंट है। ये भारत एक ऐसी स्थिति में पहुंच गया है जहां से बस अब ऐसा हमें मोड़ दिखेगा जिस मोड़ पर अब हमें भारतीयता के साथ खड़ा होना है। और उस मोड़ के आगे फिर जो जीवन होगा, जो हमारा जीवन होगा, वो इतना सुंदर और इतना रमणीय होगा, इतना रमणीय होगा कि उसे कोई कह नहीं सकता। हमारे बीच राकेश जी तकनीकी कारण से चले गए तो वापस आ गए। जी राकेश जी बोलिए। जी, तो शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा काम स्वामी जी होने वाला है। शिक्षा व्यवस्था बदलेगी तो देश बदलेगा। देखिए, आज अगर इजराइल पूरी दुनिया के सामने 50 करोड़ मुसलमान दुश्मन, 50 करोड़ इजराइल के दुश्मन, उसके विरोधी उसके आसपास रहते हैं, हथेली जितना पूरा अरब है, और इजराइल एक नाखून के जितना है, हथेली के अंदर नाखून, तो 50 करोड़ के बीच आकर रहते हैं। तो उसका बेस क्या है कि इजराइल के अंदर इजरायली लोग अपने बच्चे को अपनी इजराइल की सभ्यता और संस्कृति सिखाते हैं। अपने ऋषिकेश के एक स्वामी जी हैं, स्वामी पूज्य जी, अपने पतंजलि से बहुत जुड़े हुए हैं, परम पूज्य स्वामी जी महाराज से जुड़े हुए। वो इजराइल योग सिखाने के लिए बार बार जाते हैं। जब मैंने उनसे पूछा कि आप इजराइल के अंदर ऐसी क्या खास बात है जो इजराइल को इजराइल बनाती है, तो उन्होंने कहा कि इजराइल के अंदर जब छोटा सा बच्चा जन्म लेता है तो जन्म लेते ही उस बच्चे के मन में ये डाल दिया जाता है कि तुम यहूदी हो, तुम जूस हो। तुमने अगर यहूदी कौम में जन्म लिया है तो इसका मतलब तुम्हें दुनिया का बड़ा काम करना है। उसको बताया जाता है कि अल्बर्ट आइंस्टीन यहूदी था। उसको बताया जाता है कि तुम्हारी कौम में इतने महान व्यक्ति हुए हैं। उसको बताया जाता है कि तुम्हारी कौम जीवित रही है इतने संघर्षों के बाद। और उसको बताया जाता है कि पूरी दुनिया में सबसे महान यहूदी हुए हैं। तो बचपन से ही बच्चे के ब्रेन की ऐसी प्रोग्रामिंग कर दी जाती है कि उसको लगता है कि यदि मैं यहूदी बनकर आया हूं तो मुझे कुछ करके जाना है। और आप देखिए, छोटा सा इजराइल देश, ना कुछ अन्न पैदा होता, ना बंजर जमीन है, ना कोई संसाधन है, ना कोई नेचुरल रिसोर्सेज है। आज पूरी दुनिया को टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट करता है, पूरी दुनिया की आंखों में आंखें डालकर बात करता है। पूरी दुनिया में पूरे यूएनओ से लेकर किसी संस्था की हिम्मत नहीं है जो इजराइल को रोक दे। अभी ईरान के न्यूक्लियर पावर स्टेशन के अंदर अभी जो विस्फोट हुआ वो किसने करवाया? वो इजराइल ने करवाया, बिना जाए करवाया। वहीं बैठे बैठे हैकिंग करके उनके जो न्यूक्लियर पावर प्लांट के जो फैंस चलते थे उनकी स्पीड इतनी बढ़ा दी कि उनके अंदर आग लग गई और विस्फोट हो गया। तो ये इजराइल, अगर इजराइल बना तो उन्होंने बताया कि छोटे से बच्चे के मन में डाल दिया जाता है कि तुम विशेष हो, तुमको बड़ा काम करना है। इजराइल के अंदर अभी भी इजराइल की भाषा है हिब्रू। भारत में मैं थोड़ा सा रोकता हूँ, भारत में एक ऐसा वर्ग आया, एक ऐसा परिवार आया जिसने सदैव ये बताया कि हमारे चरण हैं, ये गांधी परिवार के चरण है, इसको ही चाटते रहना है। तो वो वर्ग जो गांधी परिवार के चरण चाटता था उसने पूरे देश में मलिनता फैला दी। लेकिन स्वामी जी ने उसको हटाया, लोगों को कहा कि चरण तुम्हारा कुछ करने वाले नहीं, इसको चटाई करने से कुछ नहीं होगा, भारत माता की सेवा कीजिए। जी बोलिए, आप बोलिए। जी, तो
जैसे इजराइल के अंदर हिब्रू भाषा बिल्कुल खत्म हो चुकी थी, उसकी भाषा का व्याकरण नहीं बचा हुआ, शब्दकोश नहीं बचा हुआ, हिब्रू भाषा का कोई ग्रंथ नहीं बचा हुआ। उसके बाद हिब्रू भाषा का शब्दकोश बनाया, हिब्रू भाषा के ग्रंथ लिखे गए, और आज इजराइल में जो रिसर्च होती है वो हिब्रू भाषा में होती है। वीजा के लिए मुझे मार्च में इजराइल जाना था, तो इजराइल के लिए जो स्पॉन्सर लेटर आया, वहां स्पॉन्सर करवाने के लिए जो लेटर मंगवाया, तो उसमें एक कंडीशन है कि आपको इजराइल के लिए अगर वीजा अप्लाई करना है तो वो वीजा की एप्लीकेशन के लिए स्पॉन्सरशिप आप जिस कंपनी से मंगवाएंगे उसकी स्पॉन्सरशिप हिब्रू भाषा में होनी चाहिए। अंग्रेजी में भी होगी लेकिन हिब्रू में भी होगी। तो एक एक बच्चे को इजराइल क्या है, यहूदी क्या है, किस प्रकार से होलोकास्ट किया गया, किस प्रकार से संघर्ष किया और ये देश कैसे बना है, इसके बारे में उनको बताया जाता है, उनको सिखाया जाता है। कोई भी यहूदी बच्चा कहीं भी जन्म ले, 18 साल का होते ही इजराइल सरकार उसको टिकट भेज देती कि तुम्हें इजराइल आकर विजिट करनी है, फ्री में आना है। और इजराइल में जहां पर जर्मन हिटलर ने उनका होलोकास्ट किया था, नरसंहार किया था, उसके सेंटर बनाए हुए हैं। इजरायली बच्चे को वहां पर ले जाया जाता है, उसको बताया जाता है कि देखो तुम्हारे पूर्वजों को ऐसे मारा गया था, ऐसे काटा गया था, ऐसे उन्होंने बलिदान दिया, और इतना बलिदान देने के बाद भी हम यहूदी हैं और हमने ये राष्ट्र बनाया है, तो इस राष्ट्र की इसी कीमत के ऊपर रक्षा करनी है। ये उनको सिखाया जाता है, उनको बताया जाता है, उनको डीएनए में डाला जाता है। इजराइल के बच्चे के डीएनए में डाल दिया जाता है कि देश कैसे बना, इसका संघर्ष कैसे रहा है। अब हमें तो पता ही नहीं कि हमारे पूर्वजों ने क्या संघर्ष किया, हमें बता दिया जाता है कि हम तो हारते रहे, हमारे तो सौभाग्य रहा कि सौभाग्य के स्वामी रामदेव जी आ गए, तो आज से 15 साल पहले हम लोगों को पता चलने लगा कि 7,80,000 क्रांतिकारी शहीद हुए। सबसे पहले स्वामी जी ने ही बताया। मुझे नहीं लगता शायद इसके पहले इस प्रकार की किसी ने बातें बताई हो। तो स्वामी जी ने बताया कि 7,80,000 क्रांतिकारी थे, फिर उन्होंने कैसे कैसे बलिदान दिए। अगर राम प्रसाद बिस्मिल जी का वीडियो हम अगर गूगल पे सर्च करते हैं तो इकलौता एकमात्र उनकी जीवनी पे वीडियो आता है वो राकेश जी का आता है। मतलब राम प्रसाद बिस्मिल जी पे किसी ने बोला ही नहीं था। राकेश जी नहीं आते तो उनका जीवन के ऊपर कोई बोलता भी नहीं। हमारे देश के अंदर हसीना पारकर दाऊद इब्राहिम की बहन, उस पे 8 पिक्चरें बन गई। एक पिक्चर तो 100 करोड़ से ऊपर का टारगेट लेके बनती है। हमारे देश के अंदर दाऊद इब्राहिम पे फिल्में बन गई, राम प्रसाद बिस्मिल जी पे फिल्म बनाने का किसी ने नहीं सोचा। देखिए, विडंबना यह है कि पंडित रामप्रसाद बिस्मिल जी का किताबों में कहीं एक जगह भी नाम नहीं आता, चंद्रशेखर आजाद का नाम नहीं आता, उधम सिंह का नाम नहीं आता, मदन लाल धिंगड़ा का नाम नहीं आता। मजबूरी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम इतिहास की पुस्तकों में एक लाइन में लिखना पड़ता है। ये मजबूरी रही है शिक्षा नीति बनाने वालों की। पंडित रामप्रसाद बिस्मिल का चरित्र कितना था, मैं पाठकों से कहूंगा यदि उन्होंने पंडित रामप्रसाद बिस्मिल जी के बारे में नहीं सुना हो तो वो गूगल करके यूट्यूब पर वो वीडियो जरूर देखें। उसके बारे में जो जेल, अंग्रेजों की जेल का जेलर था पंडित रामप्रसाद बिस्मिल जी के बारे में वो कहता है कि ये व्यक्ति यदि गुलाम भारत में पैदा नहीं हुआ होता तो इस व्यक्ति का व्यक्तित्व तो इतना विशाल है, इसके अंदर इतनी प्रतिभा है कि ये अंग्रेजों के उस साम्राज्य जिसका सूर्य कभी अस्त नहीं होता उसका प्रधान सेनापति होता। तो एक व्यक्ति जिसकी इतनी विशालता रही हो, चरित्र इतना दृढ़ रहा हो, इतनी जिसके अंदर योग्यता रही हो, उसके बारे में हमें बताया ही नहीं जाता। अब बच्चे महाराणा प्रताप को पढ़ेंगे तो महाराणा प्रताप बनेंगे, छत्रपति शिवाजी बनेंगे, संभाजी महाराज बनेंगे जिन्होंने बोटी बोटी कटवा ली लेकिन अपना धर्म नहीं बदला, वीर बंदा बैरागी बनेंगे, गुरु राम सिंह कुका बनेंगे, गुरु तेग बहादुर बनेंगे, गुरु गोविंद सिंह बनेंगे। तो ये बनेंगे, ये इतिहास हमें पढ़ाया नहीं जाता, बताया नहीं जाता। तो ये बड़ी विडंबना है। तो हमें अपनी स्वदेश को, स्वदेशी को, स्वभाषा को, संस्कृति को, इसको हमें आगे लाना है। मैं जापान का उदाहरण देता हूं। आज हिरोशिमा के ऊपर बम गिराया गया था, तो उस छोटे से बच्चे को जैसे ही वो होता है तो प्राइमरी में जाते ही उसको नागासाकी और हिरोशिमा, उसको स्कूल के टूर पर ले जाया, ऐसा खंडर हो गया था और इसको जापान को हमने खड़ा किया है। नतीजा क्या होता है, क्या था, भारत की हालत जापान जैसी कब हुई आप बताइए। 1995 में 45 में जब जापान नागासाकी हिरोशिमा के ऊपर बम गिरा दिए गए, जापान के ऊपर बहुत सी संधियां थोप दी गई, जापान को बर्बाद कर दिया गया, जापान को कह दिया गया कि तुम अपनी आर्मी नहीं रख सकते। वो जापान कैसे खड़ा हुआ होगा? जापान के पास तो जितनी मछलियां वो खाता है
उसके आसपास के समुद्र में उतनी मछलियां नहीं होती, खाना अरे उसका खुद का पैदा नहीं होता। तो भी जापान यदि आज टेक्नोलॉजी में आगे आ सकता है, विश्व की शक्तियों में आ सकता है, तो उसके पीछे जापान के राष्ट्र प्रेम की भावना है। मैं चीन की बात करूं, अपने दुश्मन देश की मैं बात करता हूं। चीन के ऊपर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापानियों ने बहुत अत्याचार किया। नानकिंग नाम की एक जगह है जहां पर लड़ाई हुई, जो रूस के साथ जो हिस्सा लगता है चाइना का, हम मैप में देखते हैं तो उधर, तो उस हिस्से में जापानी आर्मी घुसी। जापानी आर्मी ने वहां पर चाइनीज सैनिकों को जिंदा जलाया, बाप के सामने बेटी के साथ रेप किया। वो गलत किया, मैं अच्छा उसको रिकमेंड नहीं करता मानवता के नाते, क्योंकि वो हमारे किसी भी डीएनए के अंदर दुश्मन देश, दुश्मन व्यक्ति के साथ भी गलत हम नहीं करते। लेकिन जापान ने वहां पर ऐसे अत्याचार किए कि लोगों को इकट्ठा करके भून दिया, लाइन में खड़े करके गोली मार दी, जिंदा जला दिया, बहन के साथ बेटी का रेप कर दिया, छोटे छोटे बच्चों को मार दिया। मतलब जो नृशंसता होती है वो जापान ने वहां पर की और चाइना के ऊपर अत्याचार किया। आज भी चाइना में जब बच्चा 7वीं 8वीं में थोड़ा सा समझने लायक हो जाता है तो उसको फिर वहां पर ले जाया जाता है। वहां पर स्मारक बने हुए हैं, और वहां पर जब चाइनीज उनके साथ जो उनके बड़े जाते हैं ना, वो उनको बताते हैं कि देखो ऐसा अत्याचार हुआ, ऐसा अत्याचार हुआ, ऐसे हमें मारा गया था, ऐसे काटा गया था, ऐसे दुश्मन आया था, और ऐसे हमें देश को बचा कर रखना है। ये उसको सिखाया जाता है और उसको बताया जाता है। और जब वो बस जाती है ना उस क्षेत्र में, जापानी लोग, साउथ कोरिया के लोग, नॉर्थ कोरिया के लोग चाइना के अंदर पूरा घूमते हैं। तो चाइना में रहने वाले हमारे एक साथी ने बताया कि जब बस उस एरिया के पास जाती है, उस एरिया में जाते हुए उस बस के अंदर से कंडक्टर अनाउंसमेंट करता है, बस का जो ऑपरेटर है, कि यहां पर यदि कोई जापानी व्यक्ति है तो वो उतर जाए, जापानी व्यक्ति अरे इस एरिया के अंदर अलाउड नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने और कहा कि गलती से कोई जापानी, उस समय जो चाइनीज व्यक्ति जाते हैं वहां पर, वो जब अपने स्मारक को देखते हैं, उनके ऊपर जो अत्याचार हुए उनको देखते हैं, तो इसलिए कहा जाता है कि जापानी। लेकिन जहां पर वो अत्याचारों की जगह लेकिन जाएगा तो वहां पर उनके मन में इतना गुस्सा भर जाता है कि वो जापान के नाम से ही चिढ़ने लग जाते हैं। तो जापान अपने ऊपर अत्याचार करने वालों को नहीं भूलता, अपने संघर्ष को नहीं भूलता, अपने आक्रमणकारियों को नहीं भूलता, और अपने युवा पीढ़ी के अंदर, अपनी नई पीढ़ी के अंदर संस्कार देने के लिए जापान, जर्मनी, इजराइल, ये सब इसका सहारा लेते हैं, इसके बारे में बताते हैं। हमें तो पूरा इतिहास उल्टा पढ़ाया जाता है। हमारे यहाँ तो बच्चा ये निर्णय नहीं कर पाता कि महान अकबर था या महाराणा प्रताप था। अगर महाराणा प्रताप महान था, ठीक लड़ रहा था, तो अकबर को महान क्यों बताया जाता है? तो ये विडंबना हमारे देश की रही है। तो इस विडंबना से मुक्ति मिलेगी। पतंजलि योगपीठ भारत स्वाभिमान देश के इतिहास को भी ठीक करने का काम कर रहा है। सही इतिहास बताया जाएगा, सही इतिहास पढ़ाया जाएगा, तो ये देश। मैं कहता हूं पतंजलि गरीबी दूर करने के लिए, सबको अमीर बनाने के लिए पतंजलि मन से भी, धन से भी और तन से भी, तीनों प्रकार से पतंजलि सबको संपन्न बनाने के लिए कार्य करता है। और मैं ये कहना चाहता हूँ राकेश जी, यहाँ पर हम उपस्थित हुए, दोनों चर्चा कर रहे, संवाद कर रहे, इसके पहले हमने कोई प्रैक्टिस नहीं किया। ये राष्ट्र भक्ति की भावना को भ्रांतियां बना करके प्रस्तुत करने का ये जो कार्य करते हैं, जिसे आपने बोला था ट्रोलर्स ग्रुप, तो ट्रोलर्स में कुछ तो ऐसे लोग पैदा हो गए जो स्वामी जी की फोटो ले लेते हैं, स्वामी जी किसी को आशीर्वाद दे रहे हैं तो उसे अनर्गल तरीके से प्रस्तुत करते। तो उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, खूब षड्यंत्र हुए। कभी घी के नाम से फर्जी रिपोर्ट बनाई गई, कभी चावल को नकली बनाया गया, कभी कोरोनिल के नाम से विवाद किया गया, कभी दूध को सड़क के ऊपर डालकर उसकी फोटो खींची गई, कभी पुत्र जीवक के नाम से, कभी शिवलिंगी के बीज के नाम से, कभी पतंजलि के प्रोडक्ट सैंपल फेल हो गए इसके नाम से, कभी उसके नाम से, खूब सारे षड्यंत्र किए गए। लेकिन और एक जो सच है तो सच है ना। पूरे भारत ने आंखों से देखा, ये कोरोनिल वाला हुआ, वो डायरेक्टर साथ में बैठा, वो ताली बजा रहा, हंस रहा, वाहवाही कर रहा, और वो एकदम से पलट गया, यू टर्न लिया उसने एकदम। देखिए, जो संस्थान चलाते हैं ना, वो सब पतंजलि नहीं होते। पतंजलि के ऊपर तो बुलडोजर आ चुका है। आ चुका है, देखा 2013 में बुलडोजर आ चुका था कि अब पतंजलि के ऊपर बुलडोजर चलेगा, ताला लगा के। ईडी से लेकर सीबीआई से लेकर सारी संस्थाएं लगी हुई थी। 100 से ज्यादा केस तो एक दिन में दर्ज हुए। तो इसलिए हमें तो आदत है, हाँ,
पूज्य स्वामी जी महाराज को तो आदत है, कोरोनिल के लिए भी केस दर्ज हुए हैं 150 के लगभग, 150 एफआईआर देशद्रोही लोगों ने केवल कोरोनिल के नाम से की गई है। ये तो हाईकोर्ट ने स्टे दे दिया कि इसके ऊपर कुछ केस मतलब बनता नहीं वो है। हमारे मुंबई के अंदर एक गुंडा रहता था दाऊद, उसके ऊपर जी एक दिन में इतनी एफआईआर नहीं हुई होगी कहीं भी पूरे देश में। उसकी बहन रहती बिल्कुल थी सही बात। हसीना पारकर, उस पे भी नहीं हुई होगी, कसाब पे भी नहीं हुई होगी। लेकिन स्वामी जी ने ऐसा क्या कर दिया, कोरोना इनका मित्र था, कोरोना को मारने का जो दवाई स्वामी जी ने बनाया, तो कोरोना इनका साथी है या कोरोना को बेचने वाले इनके साथी, क्या है, क्या रिलेशन, ये रिश्ता क्या कहलाता है? जी मैं तो मेरे अच्छा, मेरी तो आज आपसे कोई बातचीत भी नहीं हुई आज। मेरी मुझे लगता है कि मैंने आपको बातचीत मुझे लगता है 10-15 साल पहले कभी हुई होगी, 10-12-15 जी साल पहले जी जब जी जी आंदोलन के दौरान में हुई होगी। और उसके बाद अभी जी भी मेरे पास तो आप अभी आज ही 10-15 मिनट पहले, इसलिए कि ये इंटरव्यू मोड में करना है तो इसलिए हमें एक व्हाट्सएप मैसेज भेजना पड़ेगा, इतनी बात हुई। और बीच में जी हमारे भाई उत्तराखंड के पूर्व राज्य प्रभारी भाई मोहन योगी जी हैं, उनका जी मेरे पास फोन आया कि ऐसे ऐसे एक लाइव कार्यक्रम करना चाहते हैं। हमने कोई बहुत ज्यादा सब्जेक्ट भी तय नहीं तैयारी किया, नहीं की। हमने कहा भी जी राष्ट्र के ऊपर चर्चा करेंगे। तो मैंने कहा कि जो स्वामी जी आपको ठीक लगे वो पूछ लो। और मैंने क्या कहा कि जो नेगेटिव हो वो जरूर पूछो, जो लोग कोई नेगेटिव हो तो वो जरूर पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं तो लोगों को कहता जी हूं कि आप सवाल लिखो ना, हम तो तैयार करने के लिए जी तैयार है। हमारी हमें जो अच्छा मानते हैं, जो हमारी प्रशंसा करते हैं, उनका धन्यवाद है। उनसे हम बातचीत नहीं भी करेंगे तो चलेगा, लेकिन जो हमें नेगेटिव मानते हैं, मैं कहता हूं कि पतंजलि ने, आप पतंजलि से जी सहमत नहीं है, आपको जी लगता है कि योग, पतंजलि योग के कोई पैसे नहीं लेता, फ्री में करवाता है, आप योग करो। जी पतंजलि दवाइयां नहीं बेचता, पतंजलि ने तो जी विकल्प उपलब्ध करवाया है। और आप बिल्कुल मत खरीदो, आपको जो चीज चाहिए उसका फार्मूला आपके पास है। आप दलिया घर जी बनाओ, दंत मंजन घर बनाओ, साबुन घर बनाओ, सबके फार्मूले हैं, आप घर पर बना जी सकते हैं। पतंजलि एलोवेरा जूस बेचना नहीं चाहता। एमवे नाम की कंपनी इस देश में 1200 रुपए में 1 लीटर एलोवेरा जूस बेचती थी। कब बेचती थी? 2005 में। 2005 में 1200 12,000 रुपए में रुपए में? 1 लीटर, 1200 रुपए, 1200, 1200 रुपए? 1200 रुपए में जी 1 लीटर एलोवेरा जूस। जी अब पतंजलि ने यदि वो एलोवेरा जूस 150 रुपए में 1 लीटर उपलब्ध करवा दिया, एक सौ जी अस्सी रुपए में 1 लीटर उपलब्ध करवा दिया, तो कौन सा गुनाह कर दिया? और फिर भी पतंजलि जी क्या कहते हैं कि आपको खरीदने की जरूरत नहीं है, ये एलोवेरा लो, इसको घर पे लगा लो, इसकी एक पत्ती काटो, इसको ऊपर से काटकर थोड़ा सा इसका पीला पीला निकलने दो, और इसके बाद आप इसके गूदे को ताजा खा लो तो ज्यादा फायदा करेगा। और जी जो पत्ता बचे उसको अपने फेस के ऊपर लगा लो, तो आपको साबुन खरीदने की जरूरत नहीं है, कोई ब्यूटी प्रोडक्ट खरीदने की जरूरत नहीं है। तो पतंजलि तो वो विकल्प बताता है जो आप घर में कर सकते हो। पतंजलि का उद्देश्य सामान बेचना है ही नहीं। और देश के अंदर 12 लाख कंपनियां हैं, 12 लाख कंपनियों में से एक कंपनी भी ऐसी नहीं है जिसने अपने आप ये डिक्लेयर किया होगा कि हम जो कमाएंगे वो 100% चैरिटी में लगाएंगे। पतंजलि का बिल्कुल। यह मुझे संकल्प है कि हम 100% नांदेड़ में चैरिटी में मुझे लगाएंगे। नांदेड़ में एक मेरा सभा था, शिवाजी महाराज के ऊपर कार्यक्रम था, तो वहां पर मैंने स्वामी जी का नाम लिया, मैंने कहा स्वदेशी के हमारे महापुरुष हैं स्वामी रामदेव जी। तो एक व्यक्ति भीड़ में से खड़ा हुआ और उसने हाथ हिलाया और बोला मैं माइक लेना चाहता हूँ। तो हमने कहा ठीक है, माइक इन्हें दे दो। तो उसने माइक लेकर के कहा कि मैं स्वामी रामदेव जी की सच्चाई कहना चाहता हूँ। तो सब लोग नीचे से जमीन खिसक गई, बोले क्या सच्चाई बोलेगा? तो बोला कि ये जो स्वामी रामदेव जी है ना, ये इंसान नहीं है, ये महापुरुष हैं, ये देवता का अवतार है। मेरी पत्नी मर चुकी थी, उसकी किडनियां खराब हो गई थी, लेकिन स्वामी रामदेव जी ने मुफ्त में इलाज कराया, जबकि उसने कोई एप्लीकेशन नहीं लगाया। सिर्फ उसने जाकर के इतना ही कहा था कि मैं गरीब हूं, तुरंत उसको सारा फैसिलिटी दे दिया। तो मतलब स्वामी जी कोई लोभ के लिए, लालच के लिए नहीं कर रहे। और वो पैसा कहाँ जा रहा? 25 करोड़ अभी पीएम केयर फंड को, ये जो बना था, फंड बना था, उसमें स्वामी जी ने दिए। इसमें ऐसे देश विरोधी लोगों ने एक भी रुपया दिया जो हमारे देश का पैसा खाते हैं? किसी ऐसी संस्था ने दिया जो देश को मूर्ख बना के गोरा कर दूंगी, तो ये स्प्रे लगा लोगे तो लड़कियां चिपक जाएगी, पास आ जाएंगी, अफेयर चलने लग जाएगा, मुंह में चिंगम खा लोगे तो लड़कियां किस करेंगी, इस प्रकार के गंदे अनर्गल अश्लील चीजें बता करके तो हमारे लोगों को मूर्ख नहीं बनाया, स्वामी जी ने तो सत्य बताया। तो स्वामी जी का पैसा राष्ट्र के लिए लग रहा, सेना मजबूत हो रही। स्वामी जी को दिए हुए धन को अगर आपने जो दिया है वो पूरा का पूरा राफेल ऐसे सामग्री लाने के कार्यों में ही लगता है। स्वामी जी का पैसा कोई इधर उधर नहीं लग रहा हवा में। जी बताइए जी राकेश जी, मैंने गलत अभी कहा है, सही मैं कहा? आप ही आपको बताइए। बताता हूं,
रुड़की, हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून, जी ये 2 जिले हैं, रुड़की और देहरादून। इसकी इन 2 जी तहसीलों में, देहरादून, रुड़की, हरिद्वार, ऋषिकेश में 1 लाख गिलोय बांटी गई। 1 1 लाख लाख गिलोय, 1 लाख। सिर्फ रुड़की अभी है, मेरे रुड़की भारत निर्माण हरिद्वार में। मान में पीछे लगी हुई है मेरे, आप पेज जी के ऊपर देख लीजिए, 1 लाख गिलोय बांटी गई है कि घर में लगाओ। गिलोय के बारे जी में मुझे बताइए, पतंजलि से पहले, पूज्य स्वामी जी महाराज से पहले किसने बताना शुरू किया? आज गिलोय के ऊपर 800 रिसर्च अमेरिका के अंदर हो चुकी है, 800 रिसर्च। आज अमेरिका गोल्डन मिल्क पी रहा है, आज जापान अश्वगंधा के ऊपर रिसर्च कर रहा है, अदरक के ऊपर रिसर्च कर रहा है, सौंफ के ऊपर रिसर्च कर रहा है, हल्दी के ऊपर रिसर्च कर रहा है। तो ये जो हमारा विज्ञान है, हमारी जो बौद्धिक संपदा है, देखिए भारत की जो ताकत है, भारत की ताकत सोने चांदी के अंदर नहीं है, भारत की ताकत उसकी बौद्धिक संपदा के अंदर है। तो पतंजलि योगपीठ से जिनको एलर्जी भी है, उनको हम कहते हैं भी आप पतंजलि का सामान मत खरीदो। आप सहमत नहीं है, बिल्कुल मत खरीदो, बिल्कुल कोई जबरदस्ती नहीं। आप जो आपको ठीक लगे वो खरीदो। आप योग करें, निःशुल्क योग करें, उसका तो कोई पैसा नहीं लगता। और मैं आपसे मैं उन जो विरोधी है उनसे पूछता हूं, जो पेड कार्यक्रम कह रहे हैं, तो पहली बात तो ये है कि पतंजलि को पेड कार्यक्रम करने की जरूरत क्या है? स्वामी जी को भी क्या जरूरत है? दूसरी बात ये है कि दूसरी बात ये है कि आज मैं स्वामी रामदेव जी की बात करूं, स्वामी रामदेव जी मान लीजिए आज कुछ नहीं करते, पतंजलि को भी ताला लगा देते हैं, योग के कोई कार्यक्रम भी नहीं करते, राजनीतिक कोई बात भी नहीं करते, कोई आंदोलन भी नहीं चलाते। लेकिन आज यदि पतंजलि, पूज्य स्वामी जी महाराज सब कुछ बंद करके अपना कमंडल लेकर गंगोत्री की ओर चले जाएं, तो क्या पूज्य स्वामी जी महाराज का नाम महर्षि दयानंद, स्वामी विवेकानंद, महर्षि अरविंद के बाद लिखा जाएगा कि नहीं लिखा जाएगा? स्वामी जी महाराज को करना क्या है? स्वामी जी महाराज तो जमीन पर सोते हैं, 2 कपड़े पहनते हैं, अपने साथ 2 कटोरी कोई घिया की, लौकी की ऐसी सब्जियां खाते हैं, 2 गिलास दूध पीते हैं, केवल इतना करके 18 घंटे, 20 घंटे, 22 घंटे लगातार काम करते हैं। ये परम पूज्य स्वामी जी महाराज कर रहे हैं। तो आज महाराज जी को कुछ करने की जरूरत क्या है? और पूज्य स्वामी जी महाराज ने तो स्वदेशी का सारा विकल्प, सारे रास्ते उपलब्ध करवाए हैं। आप सब लोग बनाना शुरू करें सामान, स्वदेशी का एक माध्यम उपलब्ध करवा दिया, आप भी बनाए सब स्वदेशी का सामान, तो एक मार्केट पूज्य महाराज जी ने बना दिया। आज पार्कों के बाहर ऐसे बहुत से लोग हैं जो सुबह सुबह आंवले का जूस बनाते हैं, एलोवेरा जूस बनाते हैं, गेहूं के ज्वारे का जूस बनाते हैं, लौकी के जूस बनाते हैं, और पार्क के बाहर लोग उसको पीते हैं। मतलब कोई विदेशी कंपनी जहर बेचे, कोल्ड ड्रिंक बेचे, कोई सुअर का मूत बेचे, उसके लिए इन लोगों को दिक्कत नहीं होगी। लेकिन एक व्यक्ति कोई जीवन देने वाली चीज बेच रहा है, तो उससे इनको दिक्कत होने वाली है। तो ये जो अपने भारत के अंदर, देखो पूज्य स्वामी जी महाराज ने बहुत अच्छी बात की, कुछ लोग राम मंदिर का भी विरोध करते हैं, कुछ लोग गर्दन भी कटवा देना, मान लो मैं गर्दन कटवा दूं, तो जिनको विरोध करना है ना, वो कहेंगे राकेश जी ने गर्दन यहां से क्यों काटी है, तो यहां से काटी, यहां से काटी, इसका मतलब इनका कुछ फायदा। तो स्वामी जी तो भी अमृत वो ले संतुष्ट जाके नहीं देते होने तो वाले। लोग कहेंगे ये थोड़ा सा खट्टा था, बोले इसमें शक्कर कम थी, अमृत नहीं था, ये तो नकली था। जी जी। तो पूज्य आज हम देखें तो ये महाराज जी ने कल एक बात कही कि भी इस देश में राम के वंशज हम सब हैं, तो रावण के भी तो कुछ वंशज होंगे, रावण के वंशज मरे तो नहीं है इस देश में, तो रावण के वंशज अभी भी हैं, कुछ लोग हैं जी। तो ऐसे लोग रहेंगे, उनसे विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। जो आलोचना जो करते हैं ना, मैं पूज्य महाराज, जब कुछ आलोचना आती है, पहले अखबार में छपता था, तो हम कई बार पूज्य महाराज जी के पास अखबार लेके जाते थे कि स्वामी जी ये गलत छापा है इसने, हम विचलित हो जाते थे। तो महाराज जी कहते थे इसको एक साइड में रखो, देखते भी नहीं थे, वो कहते इसको देखने की जरूरत नहीं, देखने में भी 1 मिनट में नष्ट होगा, उसको करने की जरूरत क्या है? वो कहते हैं देश के 100 करोड़ लोग हैं, 100 में से 99 करोड़ लोग प्रेम करते हैं ना, विरोध करने वाले तो कुछ लाख में ही है ना, तो उन कुछ लाख को देखना ही नहीं है, हमें तो 99 करोड़ लोगों के लिए काम करना है। और हम सब ने कहा महाराज जी को कि स्वामी जी क्या जरूरत है ये आंदोलन करने की, आंदोलन करने की क्या जरूरत है? अपना ठीक चल रहा है योग का काम, योग का ही काम करें, लोग ताली भी बजा रहे हैं, पैर भी पड़ रहे हैं, हमें क्या जरूरत है इस पचड़े में पड़ने की? आते थे ये विरोधी लोग जो आज विरोध कर रहे हैं, वो स्वामी जी के पांव पड़ने और योग करने आते थे। हमने देखा, मुंबई के कार्यक्रमों में देखा, हमने दिल्ली के कार्यक्रमों में देखा, सारे बड़े नेता विरोधी पार्टी के जो स्वामी जी के आज घोर विरोधी बने, वो सब पांव पड़ के और सांसें ऊपर नीचे करते थे। लेकिन जैसे ही स्वामी जी ने आंदोलन छेड़े तो वो सब लोग विरोधी हो गए। वो दिक्कत क्या, महाराज जी ने ये कहा जो भ्रष्टाचारी और काले धन वाला है उसको फांसी दो,
अब कोई हमें जी। फांसी देने की बात करेगा तो हम तो विरोध करेंगे ना। तो ये चीजें, ये विरोध है, ये विरोध ज्ञान के ऊपर विरोध नहीं है, ये तो दुराग्रह से विरोध है। और ऐसे लोग जिनको और नुकसान आज हो रहा है वो विरोध करेंगे। आज ये बोलने की स्थिति में हमारा देश खड़ा हुआ है, ये स्वामी जी का ही जो एक आंदोलन चला था, सतत कितने वर्षों तक चला था, वो 3 या 4 वर्षों तक लगातार। स्वामी जी देखिए, लौट के भी नहीं गए थे, लगातार भागते रहे थे, देश भर में भागे वो। उन्होंने वो दौर भी देखा जब एक कांग्रेस का सांसद इस देश के अंदर स्वामी रामदेव जी को यू ब्लडी इंडियन बोला था, निनोंग इरिंग। वो जी दौर भी स्वामी जी ने, वो भी अपमान का घूंट सहा। उन्होंने ब्लडी इंडियन मतलब देश की भूमि पर, अरुणाचल का ही बात है ना, वो निनोंग इरिंग वाला। जी, अरुणाचल का निनोन इरिंग। जी हाँ, तो वो निनोंग इरिंग वाला घटना भी स्वामी जी सहजता में हंस रहे थे, तब भी स्वामी जी उनको ब्लडी बोला गया, इंडियन मतलब एक गाली दी गई उनको ब्लडी के साथ में, ब्लडी के साथ इंडियन जोड़ के। वो भी स्वामी जी ने घूंट पिया अपमान का, और उस अपमान के घूंट को पी करके स्वामी जी ने आज इस स्थिति में ला दिया है कि वो लोग जो स्वामी जी का विरोध करते थे, आज वो लोग राम जी के नाम के पोस्टर लगा लगा के घूम रहे हैं कि भैया हम भी रामवादी हैं। जो इनके लिए शब्द यूज करूं क्या, मैं तो यूज भी नहीं करता, रावणवादी लोग हैं वो भी आज कह रहे हैं कि हम रामवादी है। देखिए, जो विरोध करने वाले हैं वो सुबह उठ के गिलोय का काढ़ा पीते हैं, पहले कपालभाती करते हैं, फिर विरोध करते हैं, क्योंकि विरोध बिल्कुल है। करना उनकी दुकानदारी है। कांग्रेस के एक लीडर थे, तो ये अभी कोरोना काल में उनके यहाँ पर कुछ कार्यक्रम रखा उन्होंने छोटा था, तो मुझे बुलाया। मुंबई में विले पार्ले में रहते हैं वो, तो मैं उनके घर गया, तो वो देशमुख फैमिली से आते हैं, जो विलासराव देशमुख का है, कट्टर कांग्रेसी एक नंबर के। तो उनकी पत्नी बोले देख लो स्वामी जी आपके शिष्य को, बोले दिन भर टीवी पे जाके स्वामी रामदेव जी को कोसता है, और घर के अंदर देखो मुक्ता बटी रखी है, और ये कौन सी नाशिनी बटी रखी है। बोले सारा कार्यक्रम उनका ही, खाना पीना उनका ही, साबुन रखे उनके ही, सब रखे, और टीवी पे जाके कोसता है। बोले स्वामी जी इसको नरक मिलेगा स्वर्ग मिलेगा मेरे आदमी को। अरे मैंने कहा ऐसे मत बोलो, वो सुधर जाएंगे। ये एक जो वर्ग पैदा हुआ ना, जो लालसा में लगा हुआ, ये समझेगा, धीरे धीरे समझेगा और आएगा, क्योंकि अंदर से तो सबने स्वामी जी को स्वीकार कर लिया, वो चाहे कांग्रेसी हो या वो वामपंथी हो। हाँ, ये वामपंथियों के नाम पे जो फंडेड लोग हैं, वो लोग तो सुधरेंगे नहीं, उन्हें तो ठीक करना पड़ेगा, लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे। जी बिल्कुल। देखिए, ये विरोध है, ये विरोध कुछ लोगों की क्या है, ये विरोध उनका बेचारों का व्यापार है, पेशा है, उनकी दुकानदारी है। तो उनका व्यापार जी। बंद हो जाएगा तो रोटी तो खानी है उनको भी। तो इसलिए उन विरोधियों को भी हम ये कहते हैं कि वो योग करें, वो कोरोनिल खाएं, वो गिलोय पिए और मजबूत रहें, क्योंकि विरोधी मजबूत रहेंगे तो हम में भी काम करने की प्रेरणा मिलेगी। विरोधी हमें जगाते रहते इस हैं, हमें और बड़ा इसके काम बारे में करने के लिए प्रेरित करते दोहा रहते भी हैं। है कि निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छबाए, बिन पानी बिन साबुन निर्मल करे स्वभाव। मतलब वो पहले से ही सचेत कर देता हमारे आंगन में बैठ करके कि भैया ये इस प्रकार से तो नहीं होगा, जो हम है ही नहीं। तो स्वामी जी की छवि तो बिल्कुल निश्चल है, और इसीलिए बिल्कुल निस्वार्थ भाव से पतंजलि के करोड़ों कार्यकर्ता, मैं लाखों तो नहीं कह सकता, करोड़ों कार्यकर्ता लगे हुए हैं। लाखों तो बहुत कम हो जाएगा कहना। और जी, पतंजलि ने कितने लोगों को रोजगार दिया, मुझे तो लगता है लगभग 20-22 लाख लोगों को तो अप्रत्यक्ष दिया ही होगा, प्रत्यक्ष रूप 100%। से देखिए, 5 लाख से ज्यादा। जी, जो कोरोनिल आ रही है, ये जी कोरोनिल के लिए जो गिलोय आती है, गिलोय का एक्सट्रैक्ट निकाला जाता है, अश्वगंधा का जी एक्सट्रैक्ट निकाला जाता है, तुलसी का जी एक्सट्रैक्ट निकाला जाता है। इसको कौन लेके आता है? ये किसी जी केमिकल के कारखाने में, किसी चाइना से नहीं आती कि इसका रॉ जी। मटेरियल कहीं चाइना से आता हो, कहीं केमिकल के किसी कारखाने से आता हो। ये सारा बिल्कुल, तो आपने देखा किस प्रकार से समाज के कार्य में लगे हुए छत्तीसगढ़ हैं का, पूरी। उड़ीसा का, जी। बंगाल का, असम। तो ये तो जो कोरोनिल बनाने के लिए जो दवाई बनाई जाती है, इसको लाने का काम गिलोय को, ये वनवासी कर, ये भी एक विचार है। सारा काम पतंजलि करने वाला नहीं है, पतंजलि तो तैयार करेगा, एक विचार देगा। अब स्वदेशी की एक मार्केट है, आयुर्वेद की एक मार्केट है, हर्बल की एक मार्केट है। तो सारे किसान भी अपना प्रोडक्ट बनाए, गांव के अंदर प्रोडक्ट बने, तहसील में बने, जिले में बने, सब लोग करें इस काम को। केवल पतंजलि सब जगह नहीं पहुंचा सकता। जी बिल्कुल, और पतंजलि ने हीरे दिए इस देश को।
राकेश जी जैसे एक हीरा कोहिनूर दे दिया है जो ज्ञानवर्धन से पूरे देश के अंदर। मुझे नहीं लगता कि इतना अच्छा व्याख्यान किसी ने यूट्यूब पर और फेसबुक पर डाले हो जो ज्ञान का वर्धन करते हो। आपका रामप्रसाद बिस्मिल जी का लेक्चर तो हर भारतवासी को सुनना चाहिए। मैं कहता हूँ हर लेक्चर आपका, क्योंकि वहां जो नॉलेज मिल रहा है ना, वो करोड़ों अरबों रुपए के जो चैनल बने हुए हैं, न्यूज चैनल बने हुए हैं, अन्य चैनल बने हुए, टीवी चैनल बने हुए, वहां पर आपको ये ज्ञान नहीं मिलने वाला। सच्चा ज्ञान आपको मुफ्त में मिल रहा है, राकेश जी के मुख से मिल रहा है, उसको लीजिए, ग्रहण कीजिए। क्योंकि सच्ची बात है, रामप्रसाद बिस्मिल जी पे उससे अच्छा लेक्चर मैंने नहीं सुना। उधम सिंह जी पे आपने कितना बढ़िया बोला, गजब के। तो आप भी कोहिनूर हीरे हो इस भारत के, और आपका बहुत आभार। आपने इतना तरीके से और क्रमबद्ध श्रृंखला में आपने पूरे ज्ञान को पहुंचाया। तो ये जो नव निर्माण होगा, आप थोड़ा सा आप बता दीजिए कि आज हमारे देश के अंदर योगी हैं, मोदी जी हैं और अमित शाह जी हैं, तो इन्हें अब सत्ता में बनाए रखने के लिए भारतवासियों को क्या करना पड़ेगा, और भारतवासियों को क्या पॉपुलेशन कंट्रोल बिल की मांग करनी चाहिए? स्वामी जी तो काफी 100% वर्षों से करनी कहते आ चाहिए। रहे। देखिए, ये देश बचेगा तभी जब कॉमन सिविल कोड लागू होगा। ये देश तभी बचेगा जब जनसंख्या नियंत्रण होगी। मैं आपको जो हमारे शांति प्रिय मजहब के भाई हैं, उनमें से जो पढ़े लिखे व्यक्तियों की मैं बात बताता हूँ। कल मेरे साथ कोई दिल्ली के एक हमारे डॉक्टर बैठे हुए थे। उन्होंने साउथ के जी किसी मेडिकल कॉलेज से अपनी डेंटल की पढ़ाई की। तो मैंने कहा कि जी ये जो पढ़ने लिखने के बाद तो सुधर जाते होंगे। तो उन्होंने कहा जी ये जी नहीं सुधरते। अच्छे लोग भी हैं उसमें। देखिए, डॉक्टर जी एपीजे अब्दुल कलाम का मैं पूरा सम्मान करता हूं। जी जैसे जितनी श्रद्धा मेरे मन में हमारे पूर्वजों के प्रति है, ऋषियों के प्रति है, मैं यूं कहूं कि परम पूज्य स्वामी जी महाराज के प्रति है, वैसे ही श्रद्धा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के लिए है। लेकिन जी जो लोग अपने इस देश को देश नहीं मानते, उनके लिए मैं कहूं तो वो, उसने कहा कि ऐसे लोग जिन्होंने बीडीएस करने के बाद मेडिकल में एमडी कर ली, उनके भी 6 बच्चे हैं। जी मैं खुद जिंदल स्टेनलेस में इंजीनियर रहा हूं। मैं अगर अपना अनुभव बताऊं तो जी मैं अपने एक वरिष्ठ पढ़े लिखे इंजीनियर की बात करता हूं। उससे जब जी पूछा कि मैंने कहता तो 2 ही बच्चे अच्छे होते हैं, ज्यादा तो पलते नहीं है। तो उसने बहुत आराम से कहा, उसने कहा कि ये जो चिड़िया है इसको चोंच भगवान देता है, तो ये खाने की चिंता करती है क्या? जितने दुनिया में जानवर हैं उनके लिए, उनको खाने की चिंता है क्या? तो आदमी क्यों करे? तो जी। उसने कहा कि जो बच्चे हैं ये तो भगवान का गिफ्ट है, इसके ऊपर रोक लगाने का अधिकार हमें कहाँ है? तो ये तो मैं पढ़े लिखे लोगों की बात बताता हूं। तो और 100% भारत की बोल रहा है, ये आप भारत की कह रहे ये हैं। मैं भारत की बता रहा हूं। लेकिन एक वीडियो मैंने आपका देखा जिसमें आप ऑस्ट्रेलिया गए थे, तो आप ऑस्ट्रेलिया में भी सेम कंडीशन था। आपने देखो, बताया। ये देखिए, अपने जो अच्छे लोग उसमें भी हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों जी को जिनको जिनको मदरसा गाइड करता है, वहां पर दिक्कत क्या होती है कि उनकी एक साइकोलॉजी बना दी जाती है और वो उस दायरे से जी बाहर सोच नहीं पाते। हमारे यहाँ तो भारत के अंदर कितना टॉलरेंस है कि चारवाक को भी हमने एक ऋषि का दर्जा दिया, जो भगवान को भी नहीं मानता, आत्मा को भी नहीं मानता, जिसने नास्तिक नाम का एक दर्शन दिया है। हमने नास्तिकता को भी दर्शन मान लिया कि भाई इसको भी बिल्कुल। अधिकार है। ये भी अगर उसका सवाल सिद्धांत उठता के है, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत या जीवम सुखम जीवेत। बिल्कुल, या भाई जब तक जियो घुई पियो, चाहे कर्ज लेकर पियो, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे लोगों को भी हमने ऋषि माना है। मतलब हमने कभी जी ये नहीं कहा कि हम ही ठीक है। हमने कहा आप भी ठीक हो सकते हैं, बैठकर चर्चा करते हैं, दिमाग को खुला रखते जी हैं, हो सकता है जो सत्य हमने जाना उसके आगे भी कोई सच हो। जी लेकिन एक वर्ग विशेष में जो मौलवियों को, मौलानाओं का कब्जा है, वो दिमाग को कुंद कर देते हैं और उसके बाद उससे अधिक वो कुछ सोच नहीं पाते। तो जनसंख्या नियंत्रण बिल लाना चाहिए, वो बहुत आवश्यक है और उसी के आधार पर भारत का नवनिर्माण होगा। शिक्षा की नीति बदल गई, बदली हुई शिक्षा की नीति को ठीक से लगाना, भारत की नई पीढ़ी के अंदर हमारे जो राष्ट्रीय गौरव के प्रतीक हैं, हमारे जो राष्ट्रीय चरित्र हैं, उनको सामने लाना, उस गौरव का भाव रखना। जैसा अमेरिका में हो, जैसे जर्मनी में होता है, जापान में होता है, चीन में होता है, इजराइल में होता है, अपने संघर्ष को बताना। आज यदि मैं हिंदू हूं, मेरी चोटी है, मेरे गले में यदि जनेऊ है, अगर मेरे गले में जनेऊ है, तो ये रखने के लिए हमारे पूर्वजों ने टैक्स दिया है, इसके लिए संघर्ष किया है, इसके लिए वो लड़ते रहे हैं। तो उनके बलिदान को हमें याद करना है, उस बलिदान को हमें बताना है और उस बलिदान को बताने के लिए हमारे शहीदों को, क्रांतिकारियों को हम याद रखें, उनको स्मरण करें। और पंडित रामप्रसाद बिस्मिल जी का नाम तो बहुत से लोगों ने नहीं सुना होगा।
उनके बारे में भी आप जरूर देखें। भारत स्वाभिमान का यूट्यूब चैनल है, उसके ऊपर आप देख सकते हैं भाई राकेश, और आगे स्वामी रामदेव आप लिखेंगे तो वीडियो आ जाएंगे। भाई राकेश राम प्रसाद या बिस्मिल लिखेंगे तो उससे भी आ जाएगा, तो उससे आप देख सकते हैं। एक छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर मैंने फेसबुक के ऊपर लाइव किया था, आप लोगों ने नहीं देखा हो तो उसको जरूर देख लीजिए। ये मैं ऑफिस में बैठा हुआ हूँ, ये देखिए, ये किताबें, ये केवल छत्रपति शिवाजी महाराज की किताबें हैं, आप देख पा रहे हैं क्या? गजब जी, दिख रहा है। ये केवल छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में है, और कुछ किताबें और भी हैं जो वहां नहीं लिखी हुई। तो ये सारी किताबों का निचोड़ एक तरीके से मैंने कोशिश की कि छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में लोगों को बताया जाए, लोगों को दिखाया जाए छत्रपति शिवाजी महाराज के विषय में। यदि आपने ये दासबोध गुरु जी का, उसके बाद वीर शिवाजी, फिर ये शिवाजी महाराज के मैनेजमेंट सूत्र, फिर उसके बाद ये शिवाजी महाराज के बारे में रणजीत देसाई जी ने जो दिया, फिर शिवाजी महाराज नहीं होते तो क्या होता, फिर उसके बाद शिवाजी महाराज की प्रतिमा कैसे बनती है, शिवाजी महाराज क्या है, लाला लाजपत राय जी ने जो छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में लिखा, इन सब के विषय में। देखिए, शिवाजी महाराज ऐसा चरित्र है जो इस देश का स्वाभिमान जगा सकता है, इस देश को जगा सकता है। तो छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में हमें क्या पढ़ाया जाता है कि शिवाजी तो पहाड़ी चूहे थे, शिवाजी तो लुटेरे थे। हमारे राष्ट्रीय चरित्रों को पहले तो मुगलों ने झूठ मिलाया, उसके बाद अंग्रेजों ने झूठ मिलाया, अंग्रेजों ने सारा मिलावट की, और उसके बाद अब वामपंथियों ने आजादी के 70 सालों में खूब मिलावट। तो आपने देखा किस प्रकार से राकेश जी ने जो बातें जी जी उसको आपको तमिल में बोल सामने रखेंगे पाएगा और भविष्य गुरु बना पाएंगे। भारत का वैभव था पुराने समय में, कुछ तकनीकी दिक्कत आ रही है। शंभाजी महाराज की कहानी, गुरु गोविंद सिंह जी की, गुरु तेग बहादुर की, उधम सिंह की, ये कहानियां हमारे सामने, हम बच्चों को ये कहानियां सुनाएं। रात को सोने से पहले कोई एक कहानी हम अपने बच्चों को सुनाएं, तो ये हम अपने राष्ट्रीय गौरव को सामने रखेंगे। वैदिक चैनल के ऊपर शाम को 7:30 बजे बुधवार से लेकर रविवार तक आपको घर बैठे वेद दर्शन उपनिषद का ज्ञान प्राप्त करना है, पुराने संस्कृत आपको सीखनी है, तो उसके लिए पतंजलि ने एक व्यवस्था की है। वैदिक चैनल, एक चैनल लॉन्च किया है स्वामी जी, एक चैनल डेडिकेटेड केवल भारत के वेद दर्शन उपनिषद के लिए है कि कोई व्यक्ति घर बैठे पढ़ना चाहता है, शुद्ध रामायण पढ़ना चाहता है, गीता पढ़ना चाहता है, अष्टाध्यायी पढ़ना चाहता है, मनुस्मृति पढ़ना चाहता है, सुश्रुत संहिता पढ़ना चाहता है, चरक संहिता पढ़ना चाहता है, वेद पढ़ना चाहता है, उपनिषद पढ़ना चाहता है, व्याकरण पढ़ना चाहता है, तो ये सारी चीजों के पढ़ने की व्यवस्था घर में कर सके, इसके लिए पतंजलि ने इन विदेशी चैनलों को टक्कर देने के लिए एक चैनल लॉन्च किया है, वैदिक चैनल के नाम से। उसके ऊपर विद्वानों के लेक्चर ही आते हैं, तो उसमें शाम को 7:30 बजे बुधवार से लेकर रविवार तक राष्ट्र गौरव के नाम से एक कार्यक्रम आता है, जिसमें हमारे राष्ट्रीय गौरव कौन कौन से रहे हैं उनके विषय में कोई ना कोई कार्यक्रम बताया जाता है, उसके बारे में दिया जाता है। तो उसको भी आप देख सकते हैं, यूट्यूब का चैनल भारत स्वाभिमान के नाम से है, उसको आप देख सकते हैं। तो आप पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का, जैसा स्वामी जी महाराज ने कहा, तो उस कार्यक्रम को आप देख सकते हैं। जो भी क्रांतिकारियों के बारे में आपके लेक्चर है सारे सुनना चाहिए। और आपने जनेऊ दिखाई, तो जनेऊ से मुझे याद आया कि स्वामी रामदेव जी ने महर्षि दयानंद के बाद, स्वामी रामदेव जी ऐसे ऋषि थे, ऐसे महर्षि, ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने जनेऊ हर हिंदुस्तानी को पहनने का अधिकार दिलवाया, और खुले मंचों से कहा है स्वामी जी ने कि सब पहन सकते हैं, नहीं तो इसे भी दबा के और एक कुनबे तक सीमित करके रखा था कुछ ढोंगियों ने, आडंबरियों ने, कि सिर्फ यही लोग, मतलब जाति प्रथा के बंधन को भी स्वामी जी ने तोड़ दिया, एक बेड़ियों को तोड़ दिया, बंधन को, बेड़ियों को। जी बिल्कुल स्वामी जी, अपने यहाँ जो सन्यासी हैं, अपने यहाँ जो ब्रह्मचारी हैं, वो चारों वर्णों से हैं, सभी जातियों से हैं, उसमें दलित भी हैं, उसमें आदिवासी भी हैं, झारखंड के आदिवासी परिवार से जो आए हैं वो भी हैं, वो वेद पढ़ रहे हैं, वो गीता पढ़ रहे हैं, उनको जनेऊ भी दिया जाता है, उनको सन्यास भी दिया जाता है, और जाति जन्म से नहीं होती, कर्म से होती है, ये सब सिखाया और बताया जाता है। एक बड़ा काम हिंदुस्तान में होने वाला है, यहाँ से हजारों तैयार होकर नेतृत्व करता निकलेंगे। बिल्कुल, स्वामी जी के जो बनाए हुए शिष्य, अगर एक एक शिष्य को सुना जाए तो मैं कहता हूं कि अब देश के और दुनिया के अंदर एक बदलाव आने वाला है,
और उसका जो केंद्र रहेगा वो पतंजलि रहेगा। और गुरुकुलों की जो श्रृंखला और गुरुकुलों की सीख कहीं से मिली है तो स्वामी रामदेव जी से। इसके पहले मुझे नहीं लगता कहीं गुरुकुल चलते होंगे कर्म कांड के, कहीं सिखाया जाता होगा पूजा पद्धतियां करना, लेकिन उन गुरुकुलों के अंदर सारे विषय पढ़ाना ये स्वामी रामदेव जी ने किया। और उसके लिए पतंजलि का और स्वामी जी के तो चरणों को बार बार अगर निहारा जाए, उनके दर्शन किए जाए, वो भी कम है। तो ऐसे हमारे राकेश जी आज हमारे बीच आए थे, जो स्वामी जी के कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं, राष्ट्र को परम वैभव पर ले जाने के कार्य में लगे हुए हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जितने भी मतलब मैं कहूं कि प्रचारक होते हैं, तो वो सारे के सारे जैसा जीवन जीते हैं उसी जीवन की तरीके से हमारे राकेश जी का जीवन देख लीजिए। स्वामी जी ने ऐसे ऐसे योद्धा तैयार कर दिए हैं कि आज मैं कहता हूं कि ये आईआईएम आईआईटी इनको तो बंद करके और पतंजलि खोल देना चाहिए हर देश के अंदर। ऑक्सफोर्ड हार्वर्ड वाले टेंशन में कि एक स्वामी रामदेव जी ने सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े और एक झोला लेकर के सत्ता बदल दी। और सत्ता भी किसकी बदल दी? ऐसे लोगों की बदल दी जिन्होंने 70 साल तो आजादी के बाद, और इसके पहले 40-50 साल अलग हैं, वो अलग है। उनका मोतीलाल भी बैठा करता था संसद के अंदर, वो अलग विषय अंग्रेजों के टाइम का। लेकिन अंग्रेजों के बाद से वो लोग कब्जा करके बैठे थे हर जगह पर। उसको हटाने का काम अगर किसी ने झकझोर दिया अंदर से भारतीयों को, तो वो काम स्वामी रामदेव जी ने किया। इसके लिए स्वामी जी को बहुत बहुत हृदय की गहराइयों के साथ उनके चरणों को बार बार हम यहीं से स्पर्श करते हैं, और राकेश जी को भी नमन करते हैं कि राकेश जी इतने बढ़िया कार्य में लगे। और राकेश जी आप जाते जाते कुछ कहना चाहते हैं? अंतिम क्षण चल रहा है इस कार्यक्रम के, आप कहिए। वैसे तो बातें करते रहो तो खूब करेंगे, इस श्रृंखला को आगे भी जारी रखेंगे, और हम चाहते हैं कि एक महीने के अंदर एक आध बार हम इस प्रकार का डिबेट करें, ताकि लोगों के मन के अंदर ऐसा संवाद रखे, ताकि लोगों के मन के अंदर जो भ्रांतियां आ गई हैं वो क्रांति में बदल जाए। जी राकेश जी का नेटवर्क बहुत वहां पर शायद पहाड़ी क्षेत्र है और मौसम भी थोड़ा खराब चल रहा है, इसलिए शायद वहां पर इस प्रकार का नेटवर्क वीक हो रहा है। जी तो आप सभी ने देखा किस प्रकार से आज हम आपके बीच लेकर के आए एक ऐसे विद्वान को, एक ऐसे विचारक को, एक ऐसे विश्लेषक को, जिन्होंने भारत के अंदर एक ऐसी क्रांति लेकर के आए, एक ऐसी क्रांति लेकर के आए जिस क्रांति का जो परिणाम आया, उस परिणाम के स्वरूप आज हमें राम मंदिर मिला, 370 हट गई, और काफी सारे ऐसे कार्य होने वाले हैं भारत के अंदर जिसे देखने के लिए बरसों 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 बीत गए। काला धन शब्द क्या है, काले धन क्या होता है, ये सारी जानकारियां, स्विस अकाउंट, विदेशों में बैंक अकाउंट, ये जो आज हमारे देश के देशद्रोही लोग भाग रहे हैं, वो सब जकड़ में क्यों आ रहे हैं? क्योंकि लोगों के मन के अंदर जागृति आ गई। सबसे बड़ा कार्य होता है जागृति का। आप सभी लोग जागृत रहिए, और पॉपुलेशन कंट्रोल बिल, और इस देश के अंदर कॉमन सिविल कोड, और इससे भी आगे बढ़कर इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए लग जाइए। क्योंकि यह देश और यह सारी जो चर्चाएं करी, इसमें जितना भी ज्ञान था वो सारा का सारा ज्ञान महान 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 ग्रेट 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 ऐसे धर्म, हमारे सनातन हिंदू धर्म का ज्ञान है, वो कोई और कहीं से नहीं आया। तो आप सभी लोगों ने इतनी देर तक इतनी बड़ी संख्या में सुना, इसके लिए आप सभी का बहुत आभार। इतनी बड़ी संख्या में आपने सुना, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। आप सभी लोग इसी प्रकार से जुड़े रहिए, और हमारे इस अभियान को, क्योंकि यह राष्ट्र को जागृति करने का जो अभियान है, इस अभियान को बल दें। हम निरंतर आपको जगाने के कार्य में लगे हैं। आप यदि जाग चुके हैं तो एक सोए हुए हिंदुओं को ढूंढिए, उनको जगाइए, उनको खड़ा कीजिए, और इस देश को परम वैभव पर पहुंचाने के कार्य में लग जाइए। क्योंकि राष्ट्र परम वैभव पर जाएगा तो हम उस स्थिति में जी पाएंगे जिस स्थिति में हमारे पूर्वज कभी रहा करते थे। हम राम राज्य स्थापना करेंगे। आप सभी का बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। राकेश जी का बहुत बहुत आभार, वे जुड़े, इतना समय दिया, व्यस्ततम समय में से समय दिया, इसके लिए उनका आभार।
पूरी पतंजलि नाम की एक संस्था है, जो उसके हर कार्यकर्ता का, हर किसी भारत के कोने में बैठे हुए कार्यकर्ता का, हरिद्वार में बैठे हुए, दिल्ली में बैठे हुए सभी कार्यकर्ताओं का, सभी स्वयंसेवकों का बहुत 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 आभार कि उन्होंने इस राष्ट्र को परम विभव पर पहुंचाने के लिए कार्य किया। तो आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंदू राष्ट्र, जय हिंदू राष्ट्र, जय हिंदू राष्ट्र।